जीएसटी के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो पहले हम बात करेंगे 3B पर आई इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही अपडेट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 की अवेलेबल हो गई है पोर्टल पर पोस्ट कंप्यूटेशन ऑफ टेबल 8A ऑफ GSTR 9। तो GSTR 9 की जो टेबल 8A है वो अब आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी GSTR 9। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल 8A की समरी दिखाई देगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टेबल 8A की वैल्यूज़ है उनको किस तरीके से कंसिडर किया गया है। तो ये मैंने टेबल 8A यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इन सभी चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी। अब हम बात करेंगे GSTR 3B की। तो GSTR 3B आप सभी को पता है ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे फिगर्स दिखाई दे रही हैं। अपनी GSTR 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं। अब उन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी है जो इशू की गई है, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं कि जो ये ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ हैं, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि ये जो GSTR 3B है ये आपकी ऑटो फिल होकर के आ गई है। अब आपको सिर्फ इसे सबमिट करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है और इसे फाइल कर देना है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर किया गया है कि ये जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू है ये आपकी असिस्टेंस के लिए है, आपकी एडवाइस के लिए है। टैक्स पेयर हैज़ टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ वैल्यू बिंग रिपोर्टेड एंड फाइल्ड फ्रॉम GSTR 3B। तो आपको अपनी रिकन्सिलिएशन करनी है, आपको चेक करना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट हों। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप जो आपको GSTR 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ दिख रही हैं उन्हें आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन आपको दिया गया है, आप उन फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट द टैक्स पेयर विद एन अलर्ट इन केसेस वेयर वेरिएंस ऑफ एडिटेड वैल्यूज़ from the auto populated values is higher than particular threshold। तो जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ है अगर आप उनको एडिट करते हैं और जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं अगर वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, अलग है, उनका जो वेरिएंस है, उनका जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से अलग है, तो सिस्टम आपको अलर्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको अपना जो ITC है वो रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग क्लेम करना है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आपकी जो ITC की फिगर है वो 2B से आ रही है। अगर आप उससे ज़्यादा ITC क्लेम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आप ITC क्लेम कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट दिखाई दे रहा है, रेड कलर अलर्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम आपको दिखा रहा है कि आप ये वैल्यू के साथ अपनी 3B फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अलर्ट दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आपको नोटिस आ सकता है अगर आप अपना रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई नहीं करके ज़्यादा ITC क्लेम करेंगे तो फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इसका नोटिस आ सकता है। टैक्स पेयर कैन चेंज एंड एडिट द ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू इन 3B। आप उसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर की है, इन केस टैक्स पेयर हैज़ नॉट फाइल्ड GSTR 1। अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं की है, आप क्वार्टरली फाइलर हैं, द सिस्टम जनरेटेड समरी डिस्प्ले करेगी द वैल्यू एज नॉन फाइल्ड। तो जो समरी जनरेट हो रही है, जैसे आप 3B ओपन कर रहे हैं, आपके सामने जो समरी जनरेट हो रही है वो वहाँ पे नोट फाइल्ड दिखाएगी, और 2B भी अगर आपकी जनरेट नहीं हुई है तो वहाँ पे आपको नोट जनरेटेड दिखाई दे रहा है। अगर किसी टैक्स पेयर ने कोई वैल्यू सेव कर दी है अपनी GSTR 3B के अंदर बिफोर ऑटो पॉपुलेशन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की ऑटो पॉपुलेटेड 3B से पहले अगर आपने कोई वैल्यू सेव कर दी है तो सेव वैल्यू चेंज नहीं होंगी, सिस्टम उनको चेंज नहीं करेगा। अगर आपने इन ऑटो पॉपुलेटेड, जब आपकी GSTR 1 फाइल नहीं हुई है या 2B जनरेट नहीं हुई है, आपने कोई डेटा 3B के अंदर सेव कर दिया है तो वो सेव्ड डेटा को सिस्टम चेंज नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो क्लियर की गई हैं। और आपकी जो टेबल नंबर 5 है एंड 6.2 है ऑफ GSTR 3B की इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द PDF। वो PDF का पार्ट नहीं है, उनकी फिगर्स ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं।
नेक्स्ट इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है कि जो 3B है वो आपकी किस तरीके से जनरेट हो रही है आपकी GSTR 1 के बेसिस पर, और जो ITC की डिटेल है एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज है वो जनरेट हो रही है आपकी 2B के बेसिस पर। जो आपकी 2B जनरेट हो रही है ना, उससे वो फिगर्स को 3B के अंदर ले रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इस एडवाइजरी के अंदर बताई गई हैं। नीचे आपको एक लिंक दिया है जहाँ पे आप ओपन करेंगे तो ये एडवाइजरी आपके सामने डाउनलोड होगी और उसे आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एडवाइजरी यहाँ पे ओपन कर ली है, जिसके अंदर सभी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी टेबल में आपका कहाँ से ऑटो पॉपुलेट हुआ है। तो जो आपकी टेबल नंबर 3.1 है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की अदर देन ज़ीरो रेटेड नील रेटेड, वो आपकी फॉर्म GSTR 1 की टेबल 4, 5, 6C, 7, 9, 10 एंड 11। टेबल नंबर 3.1B आउटवर्ड सप्लाई ज़ीरो रेटेड की फॉर्म GSTR 1 की टेबल 6A, 6B एंड 9। तो इस तरीके से आप इस एडवाइजरी के अंदर ये सभी चीज़ें जान सकते हैं कि कहाँ से ये फिगर्स जो हैं वो आ रही हैं। वो एडवाइजरी आपका लिंक आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में दे दिया गया है। अब हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर की। तो ये सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 144 जो कि 15 दिसंबर 2020 को आया है। इसमें बताया गया है वेवर फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ UIN ऑन द इनवॉइसेस फॉर मंथ अप्रैल 20 टू मार्च 2021। तो यहाँ पे आपको वेवर दे दिया गया है। आपको इनवॉइस पर जो UIN नंबर डालना होता है उसके लिए अप्रैल 20 से मार्च 2021 तक। यहाँ पे बताया गया है पहले एक सर्कुलर आया था 14 सितंबर 2018 को, और उसके बाद इस सर्कुलर का कोरिजेंडम आया था 6 सितंबर 2019 को, जिसमें कि आपको वेवर दिया गया था UIN नंबर जो आप इनवॉइस पर डालते हैं उसके लिए आपको वेवर दिया गया था मार्च 2020 तक का। नाउ उसके बाद बोर्ड ने देखा कि नॉन रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यू है मार्च 2020 के बाद भी। देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू गिव वेवर फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ UIN ऑन द इनवॉइसेस इशूड बाय रिटेलर एंड सप्लायर। तो यहाँ पे बोर्ड ने ये देखा कि मार्च 2020 के बाद भी इनवॉइस पर UIN नंबर नहीं आ रहा है, नहीं डाला जा रहा है, तो ये वेवर जो है दिया गया है अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। लेकिन कंडीशन के साथ ये वेवर दिया गया है कि इन जो इनवॉइसेस की कॉपीज़ हैं दे शुड बी अटेस्टेड बाय द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UIN एंटिटी एंड द सेम इज़ सबमिटेड टू द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। की जो इनवॉइस की कॉपी है वो UIN एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेस्ट की जाएंगी और उन्हें सबमिट किया जाएगा जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के बाद। ये वेवर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भी रिटेलर या सप्लायर जब इनवॉइस इशू करते हैं UIN एंटिटीज़ को विदाउट UIN, तो वहाँ पे रिफ़ंड क्लेम करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो वेवर है ये दिया गया है।